तो महाप्रभु जी कह रहे मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही संपत्ति उसके साथ जानी है। बाकी तो फिर ऐसी स्थिति आए काहे को लगे हो, खुद को लड़का फूल पीपर पे टांग के यहाँ है, कहीं कक्का नहीं के नहीं उठा ले अभी मर गया टारी बनात बनात, फूल घरे नहीं ले आउत। जे माता जी हरे दिन के दिना कहूं तन्नक सो तक करे जाए मलगा के तो कहीं जिज्जी चिट्टा रे गाओ नशे नहीं लगा के पोता चाहे खुद गिर के मार जाए। बताओ चिट्टा में बैठ भी आ रहा हो रे वो डोकराया। अब जब कोऊ के घरे को मरा थे सो लगा थे घर के 10-12 मारे हैं आ जाए, चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहा है। वो आधा घंटा बाद मर घटा में दाऊ लूघरा, अब कई दाऊ खांगे का करने काया तो मरे जा रहे थे, अब सब भूल गए कि काया है। फिर कहता कहीं ने हो तो कार्ड डार आई दे सो जे को बैठ बे आसू नहीं के नहीं देता है। मिठिया से कह दियो कितनी शक्कर गल ने, अबे मरे जा रहे थे अब सब भूल गए। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे। पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फिकवाएंगे। अब पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक हो पिंडा नहीं पा रहे कि दद्दा तुम तर जा, वो जाया के तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे सो जे में हम अपने बाल बच्चे देखें। भैया एक बात हमारी अच्छे ध्यान से सुन ले दिमाग में, अच्छो समय चल रहा होए, अच्छो होए परिवार, अच्छे मत में होए पूरे घर के, तो जितने अच्छे काम होए बेकार डार गयो भाई। काहे जब समय खराब आउ थे आदमी खराब काम करत नहीं होते फिर। इसे अगर अब समय अच्छो होए तो जितने अच्छे अच्छे काम करने हो सब कर ले। भजन कर डारो और ज्यादा ये में परो ने, वो तो जो तुम्हारे बाद भी हुन्ने काम का तुम हो, तुम जो उसका सब बंद हो जाए। तुम आदो मकान बना के अब भाई मर जा, अब क्या मर गए वो उन्हें छोड़ो वो मकान के पिताजी बना रहे थे, अब हमने बने पिताजी तो मर ही गए। बाल बच्चे पूरो करा ले हैं, तुम कर्जा दे के मर जा, बाल बच्चे ले ले हैं। तुम कर्जा लेके मर जा वे उल्टो सूदो चुका दे हैं। तुम शादी संबंध तय करके मर जा, बाल बच्चे पूरो कर ले। एक हो जरूरत ना रोके के होली को रंग गिर जा तो सुनको बाप से मतलब नोइया है वे तो एक हुआ रुक गए के भाई मोहल्ला के का कहने के बताओ हफ्ता भर भाव इनके बाजे बजन लगे। सुबह समाज के डर से रोके। तुम्हारे जाने के बाद सारे काम हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद नहीं होगा और वो है भगवान को भजन। ऐसे तुम तो भजन कर ले जित तो हो रहा सो होन दे, ज्यादा चे मैंने पढ़ो। कचू कचू हमने देखो मोड़ी मोड़ो डांटा थे खा ले अबे जे देना हम हैं सो जो देना हमने ने फिर पर है पता। अच्छा तुम अन्य साधे पूर्व में आरी को मूड़ा घर को तुम मर जाओ सो घर भर के भूखो मर जे है। छिपकुली घाई ने जीगो एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में ऊपर, उसे कहीं नीचे उतर जाओ। वह बोली पागल हो गए, अगर हम नीचे आए तो जो छत ने गिर पर वह जान रही थी हम अन्य साथ हैं जो छत।
ऐसा ही अपने यहाँ बैठे के हमने हुई तो का हो जाए, अब तुम तो हमारी बात नहीं मानो तो मार के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि घर को का हो जाए। पहले किराने को सामान आ तो ये थैला में, तुम मर के देखो, अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो हमारा नाव बदल दियो 13 को। तुम कहे जान रहे कि घर के खे हैं ने, ट्राली भर के सामान आऊ थे दिन के दिन आई, जहां पुताई उताई भाई अब कई ले आओ, महीनों से नुक्ति खाते हैं, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न होए, मन घर भर के नुक्ति खे हैं। जैसे तुम तो भगवान को नाम ले डालो जितो ले सको सो। बिल्कुल ज्यादा चेचे को कामई नन्या वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। कल आप भागवत जी में चर्चा सुन रहे थे, कैसे सारे भागवत जी के नियम, धुंधकारी, गोकर्ण आदि की कथा कही गई। अब सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी से प्रश्न किया शौनक ऋषि ने कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। अब विजय तो उसकी होनी है जिसके साथ भगवान है, होनी है कि नहीं होनी, उसी की होगी। महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और घोषणा हो गई थी कि को जीत है को हार है। युद्ध चालू ने भाव तो रिजल्ट आ गो तो कैसे का भाव कछु मिल गए दुर्योधन की तरफ, कछु मिल गए पांडवों की तरफ, भगवान अब को की तरफ ने हते। सो सवेरे सवेरे दुर्योधन पहुंचो न्यो तो लेके लड़ाई को, भगवान सो रहे थे, जो जाके सिराने बैठ गए, कैसे अभिमानी है, और अभिमानी व्यक्ति उठबे बैठबे में भारी सोचत रे कि हमें ते बेजे तो को का सोच है और उते बेजे तो को का सोच है, जबकि वो है पगला। ये को जाना थे सो कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो, का फर्क है पर रहो बताओ। हम तो इतने बैठे सो विपिन बिहारी और अब जाके बेड़े पे बैठ जाए सो विपिन बिहारी रे। आदमी को सम्मानों के कपड़ा से नहीं होत, आदमी का सम्मान उसके चाल चलन से, उसके बोल चाल से, उसके चरित्र से और उसके व्यवहार से होते। सम्मान चाल चलन, चरित्र और व्यवहार से होता है, ना कि उसके धन से होता है। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य इस भूमि का है। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। दास चरणों में साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम करता है। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है कि पूज्य श्री का पदार्पण इस व्यासपीठ पे हुआ। साथ में पूज्य महाराज श्री के साथ हमारे बहुत स्नेह श्री सीतानाथ भगवान की जय हो, जगदीश स्वामी की। पुनः एक बार पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। निवेदन व्यास गद्दी ये कर रही थी
कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और युद्ध के परिणाम सामने आ गए थे। कुछ लोग दुर्योधन को और कुछ लोग युधिष्ठिर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर भगवान अभी किसी के पक्ष में नहीं है। सुबह सुबह दुर्योधन गया और भगवान के सिराने बैठ गया। थोड़ी देर में गए अर्जुन तो उसी पलंग पे चरणों में बैठ गए। अब भगवान अभी सो रहे हैं और जैसे ही भगवान सो करके उठे तो नजर पड़ गई अर्जुन पे और कहा, अर्जुन इतनी देर के आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इतने में दुर्योधन बोलो कि हे कन्हैया, मैं अर्जुन से 1 घंटे पहले का बैठा हूं। अब अर्जुन पांव के बैठा है, भगवान उठ के ऐसे ही बैठ गए होंगे जैसे हम बैठे। अर्जुन पे सीधी नजर। अब दुर्योधन से बात कर हैं तो ऐसी कर हैं, काहे दुर्योधन तुम होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। मतलब अर्जुन पे सीधी नजर पड़ गई और दुर्योधन पे तिरछी नजर पड़ गई। आज ये पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कौन युद्ध का कबू जीत सकत है। आज ये पे सीधी नजर पड़ जाए वो क्या कोई युद्ध हार सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है प्यारे, सुबह शाम 24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ। अब भगवान के सामने खड़े हो जाओ। कोई पूछे कहां जा रहे, कहियो भगवान की सीधी नजर में रहने हैं, भगवान की सीधी नजर में रहने हैं। और अगर मंदिर गए ने और मंदिर से निकलत रहे तो भगवान देखें ये तर पे निकल गाओ और ये तर पे निकल गाओ। सो तुम पे तिरछी नजर पड़ जे सो मर जाओ, फिर को सहारो देत नहीं। इस 24 घंटे में एक बार भगवान के यहां जाओ। जैसे टाइम मिले वैसे 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने खड़े हो जाओ। उनकी सीधी नजर में बने रहो वरना गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन की विजय हो गई। अच्छा ईमानदारी बताओ, विजय किसकी होती है? मान के चलो 2 लोगों में चुनाव हो जाए तो विजय किसकी होगी? और अपन एक और बात को फोरिए। एक पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दे दिया और एक पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दे दिया और दोनों मैदान में कूद गए। धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है वो जीत जाता है ना। चुनाव में जिसके पास संख्या अधिक होगी वो जीत जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? जिसके पास संख्या होगी वो जीतेगा चुनाव में। दुर्योधन के पास थी 18 अक्षौणी सेना, युधिष्ठिर के पास थी 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या तो दुर्योधन के पास ज्यादा है, पर जब रिजल्ट खुला तो विजय युधिष्ठिर की हो गई। तो मोरों की गणित फेल हो गई। संख्या दुर्योधन के पास बहुत थी, पर धर्म अधर्म के चुनाव में विजय युधिष्ठिर की हो गई। अब बात यह ध्यान से सुन लेना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या अधिक होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा हो गया था, फिर संख्या कोई मायने नहीं रखती है। जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा हो जाए तो संख्या कोई मायने नहीं रखती है। कोशिश करना कि दुनिया की संख्या तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, पर शंख वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहनी चाहिए। तो तुम्हें कभी भी जीवन में कोई पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। अब इसको और अपन थोड़ा सो विस्तार बनाए कथा को।
अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा, है क्या नहीं है? अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। बस जा बात पकड़ियो कि भगवान तुम्हें छोड़े न। क्यों नहीं छोड़ा? क्या अर्जुन ने गलती नहीं की? महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से का गलती नहीं भाई। भीष्म पितामह का छल से नहीं मरवाओ। अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा दोगे तो क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मरवाया गया? युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दी हाथी, इतने में द्रोणाचार्य के हथियार गिर गए। क्या कर्ण के लिए छल से नहीं मारा गया? युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध में सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता। और अर्जुन का रथ का पहिया जमीन, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंसा, भगवान ने कहा मार डालो उसे। क्या यह अन्याय नहीं था? सरासर अन्याय था। पर इस कथा से एक बात जीवन में निकालना कि हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलती होगी। वो एक बहुत पुराना गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में गलती ना की हो। इतने पंडाल में एक व्यक्ति उठ के खड़ा होके कह दे कि मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। गलती होगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं। गलती करना गलती नहीं है, गलती करने के बाद बार बार वही काम करना गलती है। क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी नहीं। और गिरना तो पड़ेगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके लौटे, राम जी ने कही काहे हनुमान, जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए एक दिन बैठे, बोले काहे हनुमान, हमने सुनी है कि तुम जब बूटी लेके आ रहे थे, जब अयोध्या में गिरे, तुमसे तो जा उम्मीद नहीं थी कि तुम गिरो हो। हनुमान जी बोले प्रभु जहां हम गिरे उतने अच्छे अच्छे गिरे। बोले मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु हम उड़द जा रहे थे तो मन में विचार आओ कि यार ये भूमि में ऐसा का है कि जहां हमारे प्रभु गिरे। राम जी बोले हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले कबहू तो गिरे हो, जब चल वो सीखो हो जे, दीवाल पकड़ के नंगे हुई एक दो बार तो गिरे ही हुई हो, तो जगह में कछु दम तो कहा ही। तो हमने सोची जहां हमारे सरकार गिर गए उते हमें भी गिर के देखो चाहिए। और प्रभु कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां गिरने पे उठ जाता है व्यक्ति। कुछ जगह संसार की ऐसी हैं जहां जितने ज्यादा गिरोगे उतने उठते जाओगे। कहां? भगवान के मंदिर की चौखट पर जितने गिरोगे उतने जीवन में उठते जाओगे। इन संतों के चरणों में जितने गिरोगे उतने जीवन के संताप खत्म होकर के और सुख समृद्धि में आगे उठते जाओगे। मां बाप के चरणों में जितने गिरोगे जीवन के संकट उतने खत्म हो जाएंगे। तो जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? गिरना तो पड़ेगा। गिरने को गंगा गिरी, गिरी के नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी, शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, प्रयाग से जाके सागर में गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? तो गिरो तो गंगा की तरह गिरो कि हमारी पवित्रता में आंच न आए। गिरो तो फिर गेंद की तरह गिरो। आप इतने ऊपर से हाथ से गेंद छोड़ो, वो गिरेगी, जमीन को छुएगी और उचट के फिर ऊपर आ जाएगी। मतलब जीवन में एक गलती हो जाए
तो तुरंत कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती नहीं करेंगे। ये गेंद की तरह गिरना है। और आज को आदमी गिरत है मट्टी के गीले लोंदा घाई। एक बार गिरो और उतन चिपक गओ। गलती 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 करते करते और एक दिन इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है। बात सिर्फ यहां पकड़ना है, अर्जुन से गलती भी हुई पर भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? और यही बात तुम भी पकड़ लेना जीवन में। हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, पर तुम ये अर्जुन की तरह तुम भी कुछ चीजों को अपने पास ले आओ। अर्जुन सबसे पहले अपने घर में क्या रखता है वो तुम रख लेना अपने घर में। भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में धर्म रखा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में क्या रखा? धर्म। मतलब धर्म राज युधिष्ठिर अर्जुन के घर में है कि नहीं है? तुम अपने घर में धर्म रखो। दूसरा है बल। बल माने भीम। अर्जुन के घर में बल भी है, तुम भी अपने घर में बल रखो। तीसरा है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, तुम अपने घर में क्षमा रखो। आज हमारे घरों में क्षमा नहीं है। हम किसी को झुकना नहीं चाहते। इतना ईगो, इतना अभिमान भीतर भर गया है कि कोई झुकना ही नहीं चाहता। और जो झुकता नहीं है वो टूट जाया करता है। ध्यान से सुनना, जो झुकता नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाया करता है। इसलिए झुकना सीखो। झुक जाओगे तो टूटोगे नहीं, और नहीं झुकोगे तो एक ना एक दिन टूट जाओगे। फिर है सहदेव माने सहनशीलता। थोड़ी सी बात सहना सीखो। अगर तुम्हें सहना आ गया तो समझ लेना सब कुछ आ गया। और फिर है नकुल माने नम्रता। अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने जीवनचर्या में नम्रता बरतो। बिल्कुल नहीं कहता आपसे कि संत बन जाओ, तुम सब संत बन जाओ, हमरों को क्या हुई? हम लोगों को कौन पूछेगा? फिर ये व्यास गद्दी आपसे नहीं कहती कि संत बन जाओ, बस इतना निवेदन करती है कि संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाओ, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। संतोषी बन जाओ, बिल्कुल संत मत बनो, संतोषी बन जाओ। हम संसारी जन्मोत्सव मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं जन्मोत्सव में। महाराज जी जब जन्मोत्सव होता है बोले तुम जियो हजारों साल। आज तक कोई गड़ा कोटा में 1000 साल जिया? बताओ। ये सरासर झूठ है कि तुम जियो हजारों साल। अरे हजारों तो ठीक, 500 साल वाओ बता दे कोई कली काल में। और एक और बड़ा झूठ, पहले कहेंगे जियो हजारों साल और कहें साल के दिन हो कई हजार। एक 1000 साल दिन हो सकते हैं। 365 से तुम 370 करके बता दो बस। 1000 तो छोड़ दो, 1000 तो बहुत होते हैं, तुम 370 भर कर दो। निवेदन, तैयारी जीवन की नहीं करो, तैयारी मौत की करो। मौत को सुंदर बनाना है, मौत को महोत्सव बनाना है। और इस भागवत का मूल उद्देश्य यही है कि ये तुम्हारे मौत को महोत्सव बनाएगी।
हमारे यहां वैसे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, पर 5 को हम लोगों ने बड़ा महत्व दिया। 5 ग्रंथों को बहुत महत्व दिया है हमने। आम चर्चा में भी कहीं चर्चा होगी तो इन 5 ग्रंथों पे होगी। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत और शिव पुराण, इन 5 की चर्चा बहुत होती है। गीता कर्म सिखाती है। गीता हमें कर्म सिखाती है कि हमारे कर्म कैसे हो। राम कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। गीता कर्म को सुंदर बनाती है, राम कथा जीवन को सुंदर बनाती है। महाभारत संसार में कैसे रहना है, यह महाभारत बताएगा आपको। संसार में जीने की कला महाभारत में, अपने जीने की कला रामायण में, कर्म सीखने की कला गीता में, परिवार सुंदर कैसे बने इसकी कला से महापुराण में, और मृत्यु महोत्सव कैसे बने ये कला श्रीमद् भागवत की कथा में है। मौत को सुंदर बनाने का काम भागवत करती है। महाराज जी, हमारा तो ऐसा मानना है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है रहने को। कई लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, पर संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति जिसके पास इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। 7 दिन में एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ देना इतने बड़े गड़ा कोटा में, और उसको लाना कि इसके पास 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ नहीं है। या तो उसके घर में रामायण होगी, या उसके घर में महाभारत होगी, या उसके घर में भागवत होगी। अब अनुमान आप लगाना कि आप रामायण के पुजारी हो, आप भागवत के पुजारी हो कि महाभारत के पुजारी हो, आपके घर में कौन सा ग्रंथ है, इसका निर्णय आपको करना है। अगर घर में भाई भाई के बीच में ऐसा विचारों का आदान प्रदान व्यवहार है, बड़ा भाई पिताजी के पास गया, बोले पिताजी हमने सुना है कि तुम संपत्ति का बंटवारा कर रहे हो। पिताजी ने कहा बेटा हमने सोचा जीते जी सब बांट दें। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी फिर एक काम करना। बोले क्या? बोले छोटे को हिस्सा थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? बोले इसलिए ज्यादा दे देना कि तो आपकी संपत्ति का अधिकारी है, अरे मैं भी बड़ा भाई हूं तो पिता के तुल्य हूं, तो कुछ मेरा भी तो हिस्सा उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बड़ा इतनी बात कह के बाहर निकला, छोटा पहुंच गया। बोले पिताजी भैया कह रहे थे कि आप संपत्ति बांट रहे। बोले हां। तो बोले एक काम करना, अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा भैया को दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? बोले वो आपकी प्रथम संतान है और उनका अधिकार थोड़ा सा ज्यादा बनता है। जिसके घर में ऐसा भाव बन जाए, जिसके घर में ऐसा भाव बन जाए, बड़ा भाई कहे छोटे को ज्यादा दे दो, छोटा कहे बड़े को ज्यादा दे दो, समझ लेना उसके घर में आज भी राम कथा चल रही है। क्योंकि भरत कहते थे अयोध्या राम को मिल जाए, और राम कहते थे अयोध्या भरत को मिल जाए। और जिसके घर में ऐसा भाव बन जाए, बड़ा भाई कहता है ये जमीन मकान दुकान मेरी है, और छोटा भाई कहता मेरी है, समझ लेना आज भी उसके घर में महाभारत चल रहा है। हस्तिनापुर युधिष्ठिर को भी चाहिए और हस्तिनापुर दुर्योधन को भी चाहिए।
वो महाभारत का पुजारी आज भी कलयुग में बना बैठा है। रामायण का भाई, जब राम जी अयोध्या से लौट के आए 14 साल बाद, तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई मां के पास गए। 14 साल में कैकई ने नजर नहीं उठाई है, किसी को देखा नहीं है कैकई ने 14 साल से। क्यों? किसी ने कैकई से कहा, कैकई तुम देखती क्यों नहीं? बोले अब क्या देखें, ये आंख की पलक उस दिन उठेगी जिन आंखों ने राम को जाते देखा है, जिस दिन राम आएगा उस दिन ये आंखें देखेंगी, अब किसी को नहीं देखेंगी। कैकई किसी की सुनती नहीं है, अब कोई कुछ भी बोलता रहे। कैकई से पूछा सुनती क्यों नहीं? बोले अब इन कानों में वही शब्द जाएगा, एक शब्द गया था कि राम चले गए, अब दूसरा शब्द ये जाएगा कि राम आ गए, तब तक इन कानों से अब किसी को नहीं सुनना। भगवान राम कैकई के पास गए, प्रणाम किया, और कैकई ने नजर उठाकर देखा, बेटा राम आ गए? हां मां मैं आ गया। राम तू मुझसे नाराज तो नहीं है? राम पूरी दुनिया मुझे पापनी कहने लगी है कि कैकई पापनी है। राम ने कहा मां वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो मेरी मां को पापिन कहेगा, उससे बड़ा बैरी मेरा दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। कैकई ने कहा नहीं राम मैं पापिन हूं, मैं हूं पापिन। राम ने कहा तू पापिन नहीं है। कैकई ने कहा बेटा तू इतने विश्वास से कह रहा है कि कैकई पापिन नहीं है, इसका क्या प्रमाण है तेरे पास? और राम का जवाब सुनना महाराज जी, वो जवाब दिया राम जी ने कहा सुनो मां, मैं एक बात पे अड़ा हूं कि मां मेरी पापिन नहीं है। बोले राम कौन सी बात है? मैं पापिन हूं। और राम ने कहा मां अगर तू पापिन है तो तेरी कोख में भरत जैसा संत कहां से आ गया? जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन नहीं हो सकती, वो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अब वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। भरत जैसे संत को जन्म देना किसी साधारण के मां के बस की बात थी? राम तू मुझसे नाराज नहीं है? नहीं मां। तो कैकई ने हाथ जोड़ के कहा राघव अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को सन्न कर दिया कैकई के एक शब्द ने। सब घबरा गए, ऐसा ना हो कि कैकई फिर कह दे कि 14 साल को चले जाओ, और राम चले भी जाएंगे, ये सब जानते हैं अयोध्या वाले। तो जैसे ही कैकई ने कहा कि राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, भरत ने कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत हाथ नीचे कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या गया? तूने मेरे कुल की मान मर्यादा सब मिटा डाली। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या गलती कर दी मैंने ऐसी? भैया राम कह रहे कि मैंने मान मर्यादा मिटा दी, भैया मैंने क्या मिटाया? राम ने कहा भरत रघुवंश का नियम है
कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? राम ने कहा, मां मांगो, क्या चाहती हो मुझसे? कैकेयी ने राम के पास जाके आराम से कहा, राम बेटा, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस। 14 साल हो गए, कान तरस गए हैं। इस भरत ने कभी मुझसे मां नहीं कहा। ये जब भी कहता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम सरिया हृदय में डाल दिया हो। एक बार ये भरत मुझसे मां कह दे। राम जी भरत के पास गए, बोले, भरत, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूं? भरत ने कहा, भैया ये रोम रोम भरत आपका है, बोलो क्या चाहिए? राम ने कहा, भरत फिर भी सोच लेना, मैं जो मांगूंगा मिलेगा। भरत ने कहा, तो सुनो प्रभु, आप जो कहोगे मैं दूंगा, पर मैं इस राजमाता कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा, बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां सुनना था और इसने मुझे मां कह दिया। बात सिर्फ मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज भाई भाई की हालत क्या है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राघव चलो, अब तुम्हें स्नान करना है, बलकल वस्त्र उतारना है, तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा, गुरुदेव मैं अपनी जटाएं सुलझाऊं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, राम लगता नहीं कि भरत मानेगा। बोले, पूछ लो। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, महाराज राम की इच्छा है कि उनकी जटाएं सुलझें, उसके पहले वो आपकी जटाएं सुलझाना चाहते। भरत ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राम से सेवा करवाओगे? भरत का जवाब सुनना गुरुदेव, जटिलताओं की जटाएं भरत अपने सिर पे रख तो सकता है, जटिलताओं की जटाएं भरत अपने सिर पे रख सकता है, पर उनको सुलझाने का काम तो राम का ही है। जटिलताएं सिर्फ राम सुलझा सकते हैं जटाओं के रूप में। और भरत ने कहा, मैं आने वाले दुनिया के भाइयों को बताना चाहता हूं, जटाएं बालों को केस भी कहते हैं, केस भी कहा जाता है। बोले, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में कभी अपने भाई को केस में उलझाना मत, जितना हो सके तो उसके केस सुलझा देना। राम कथा का भाई भाई के केस सुलझा रहा है, और आज का भाई सगे भाई को केस में उलझा रहा है। बोलो, उलझा रहा है कि नहीं उलझा रहा है? आधे से ज्यादा कोर्ट में अगर कोई केस लगे हैं तो सगे भाइयों के लगे हैं, जबकि भाई भाई को केस से सुलझाए ना कि उलझाए। तो राम कथा कहती है, बड़े को ज्यादा मिले, छोटा कहता है, छोटा कहता बड़े को ज्यादा मिले। महाभारत कहती है कि मेरा मेरा मेरा, दोनों पक्ष से मेरा। तो जिसके घर में भाई भाई में प्रेम हो वो राम कथा का पुजारी है, जिसके घर में भाई भाई में विवाद हो
वो महाभारत का पुजारी है। और जिसके घर में ये भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जो कुछ है सो परमात्मा का है, समझ लेना आज भी वो भागवत का पुजारी है। सीधी बात इन 7 दिन में एक ही चलेगी कि मौत को महोत्सव बनाना ही भागवत का काम है। मौत को महोत्सव बनाना श्रीमद् भागवत का काम है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, आप सबको पता है। 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था, घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। हां, धर्म की तरफ जल्दी आदमी नहीं मुड़ रहा हो, धर्म की तरफ आदमी नहीं मुड़ रहा है, जल्दी ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर अधर्म की तरफ बहुत जल्दी मुड़ जाता है। अच्छा, एक बात और आती है, सत्संग का प्रभाव देर में होता है और कुसंग का प्रभाव जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों? ये भी एक विचारणीय बात है, सोचनीय बात है कि सत्संग का प्रभाव देर में और कुसंग का प्रभाव जल्दी। कारण सिर्फ एक कारण है, सत्संग में अच्छाई में एक बुराई है। दुनिया की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई है, और दुनिया की जितनी बुराई हैं उनमें एक अच्छाई है। दुनिया की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई, और दुनिया में जितनी बुराई उनमें एक अच्छाई। अच्छाइयों में का बुराई है और बुराई में का अच्छाई है। अच्छाइयों में सिर्फ एक बुराई है कि ये कभी इकट्ठी नहीं रहती। अच्छाई कभी इकट्ठी नहीं रहती, अच्छे आदमी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। और बुराई में ये अच्छाई है कि दुष्ट इकट्ठे हो जाते। 4 गंजेड़ी संगे बैठ के गांजो पी लें, 4 दारूखोर बैठ के दारू पी लें, और अब 4 ज्ञानी बैठा दे आधा घंटा में लड़ पार बैठा दे तुम तो 4 अच्छे विद्वान भी लड़ बैठ जैसे बने, इकट्ठे हो ही नहीं सके, जो समस्या है। और जिस दिन अच्छाई इकट्ठी हो गई उस दिन बुराई का नाश हो जाएगा। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिस दिन अच्छाइयां एक छत्र के नीचे बैठ जाएंगी, उसी दिन बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। पर अच्छाइयां कभी इकट्ठी होता ही नहीं है। एक जजमान के 2 पंडित जी गए अलग अलग जगह के, राम 2 पंडित जी गए अलग अलग जगह के, तो एक जने गए नहावे, एक पंडित जी। जजमान बोलो कि काहे गुरु जी, बे तो तुम्हारे चेला कहा है? पंडित जी बोले वो हम उनके चेला। अरे हम उनके गुरु जी आए, वो कुछ नहीं जाने, हम इन्हें संगे राख राख के तो बना दो। वो तो है 1 नंबर को बेल। अब बे पंडित जी आ गए, जे चले गए। यजमान इनसे बोलो के तो बे तो तुम्हारे गुरु जी कहा है? वो कहने लगा बे हमारे गुरु जी वो धरो 1 नंबर को गधा, वो कुछ नहीं जाने। अब 2 ही पंडित जी आए, पूजा पाठ भाई, अब बैठे भोजन होए। सो जजमान ने एक की थाली में धर दो भोसा और एक में धर दो चारो।
है जो का परस दो। अरे बोले जी कह रहे थे तुम गदा आओ, हमने तुम्हें चारों धर दो। अजय कह रहे थे तुम बेल आओ, हमने तुम भूसा धर दो। जा हालत है आज की। अच्छाइयां कभी इकट्ठी नहीं होती, और जिस दिन अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी उसी दिन बुराई समूल नष्ट हो जाएगी। तो सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो इस बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने का तरीका क्या है? कैसे ये मन परमात्मा से जुड़ेगा? सूत जी महाराज कहते सिर्फ एक रास्ता है और वो है सत्संग।